हेलो एवरीवन, मैं जतिन कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि एनसीईआरटी की ईवीएस सीरीज चल रही थी, उसमें कुछ जानवरों को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे पश्मीना बकरी के बारे में। ठीक है, स्क्रीन पे आपको जो जानवर दिख रहा है ये क्या है? ये आपकी एक बकरी है, बकरी की नस्ल है और ये आपके लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्मीना बकरी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे? लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, पश्मीना बकरी को चांगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्मीना बकरी को चांगर भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए चांगर कहाँ की नस्ल है, या चांगर किसकी नस्ल है? तो आप कहेंगे ये बकरी की नस्ल है। और कहाँ पे पाई जाती है? ये लद्दाख के क्षेत्र में ये आपकी पाई जाती है। आगे देखते हैं, इस बकरी का जो पालन करते हैं वो चाकपा जनजाति के लोग करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? चाकपा जनजाति के लोग करते हैं। और यह जनजाति आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है? लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपकी पश्मीना बकरी का पालन कौन सी जनजाति करती है, तो आप कहेंगे चाकपा जनजाति करती है। या पूछ लिया जाएगा चाकपा जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, तो आप कहेंगे चाकपा जनजाति है वो हमारी लद्दाख क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछ लिया जाता है कि आपको हमने निवास आश्रय का एक वीडियो बना दिया, अभी और भी वीडियो उसके आने बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि पूछ लिया जाएगा कि ये जो पश्मीना बकरी है, ये पश्मीना बकरी है जहाँ पर ये निवास करती है, यहाँ जहाँ पर ये रखी जाती है बकरी को, उस रखे गए स्थान को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेखा के नाम से जानते हैं। देखिए ये आपका बना हुआ है लेखा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या बना हुआ है? लेखा। कैसा बना हुआ है? ये देखिए चारों तरफ क्या करती हैं? पत्थर रख दिए हैं, उसके अंदर क्या कर दिया? बकरी को छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखें। ठीक है, लेखा नाम है, याद रखिएगा। पश्मीना बकरी का निवास स्थान को क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है, पूछा जाए आपसे कि चूहा कहाँ रहता है, तो आप कह दोगे बिल में। ठीक है, लेकिन यही वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। यही पूछ रहे हैं पश्मीना कहाँ रहती है, पश्मीना बकरी कहाँ रहती है, तो आप कहेंगे कि चक्कर में पड़ जाएंगे, क्या नाम बताएं? तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो लेखा नाम के स्थान पर रहती, जो उसका घर है वो क्या कहलाता है? लेखा कहलाता है। आगे देखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चाकपा जनजाति किस स्थान पर, जिस स्थान पर निवास करती है, उस निवास स्थान को क्या कहते हैं? उस निवास स्थान को रैपो कहते हैं। क्या कहते हैं? रैपो कहते हैं। जहाँ पे चाकपा जनजाति के लोग निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? रैपो कहते हैं। देखिए रैपो घर बना हुआ है, किसका? ये चाकपा जनजाति का घर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, पश्मीना बकरी के बाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आ चुका है कई बार सीडी उसमें, देखिएगा सीटेट में। ठीक है, पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। इसके बने स्वेटर या शाल, ठीक है, शाल जो हम लोग ओढ़ते हैं, शाल वो साधारण शाल स्वेटर से 6 गुना ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, देखिए पश्मीना बकरी के बाल इन्होंने काट लिए हैं। ठीक है, और उससे क्या करना है? ऊन बनाएंगे, और उस ऊन का प्रयोग हम किस में करेंगे? शाल या स्वेटर में करेंगे। और ये जो जनजाति जो लोग ये लोग हैं, इनको क्या कहते हैं? चाकपा जनजाति कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अब देखिए इस ऊन को 250 घंटे में तैयार किया जाता है। यहाँ पे जाता की जगह पे टा बन गया। ठीक है, ये मत समझिए कि हिंदी नहीं लिखनी आती है, वो मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर जाता जा टी ता ये होगा जाता। ठीक है, वो प्रिंट उसमें टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इस ऊन को 250 घंटे में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, या खाली जा ही रखो। ठीक है, किया जाता है नहीं तो सकता हटाना पड़ेगा, तो किया जा सकता है या किया जाता है। तो इस पर आप प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा, सेंटेंस बना लीजिएगा। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि इस ऊन को तैयार करने में कितना टाइम लगता है? 250 घंटे लगते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए कि पश्मीना बकरी से जो ऊन प्राप्त होती है उससे वस्त्र कितने घंटों में तैयार किया जा सकता है? तो आप क्या आंसर लगाएंगे? 250
50 घंटे, या उससे ऊन कितने घंटे में तैयार की जा सकती है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे 250 घंटे। ये भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, ठीक है, क्या है, पश्मीना की साल काफ़ी प्रसिद्ध साल है। पश्मीना बकरी है ना, इसकी ऊन की हम क्या बनाते हैं, एक साल बनाते हैं, और ये साल काफ़ी फेमस है। आपकी स्क्रीन पर देख रही होगी कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर के साथ साथ ये टिकाऊ बहुत होती है। अगर आपने एक बार पश्मीना साल खरीद ली तो ये मान के चलिए कि आप उसको फेंकनी या किसी को दान करनी पड़ जाएगी, जल्दी फटती नहीं है। तो पश्मीना की साल काफ़ी प्रसिद्ध साल है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर भी आंसर हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर अगर लद्दाख दोनों दे रखे हों तो लद्दाख को प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिएगा। पूछा जाता है कि पश्मीना, आप देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पश्मीना की साल किससे प्राप्त करी जाती है, बकरी के ऊन से। एक क्वेश्चन, पश्मीना कहाँ की, पश्मीना के साल कहाँ की प्रसिद्ध पोशाक है। दूसरा क्वेश्चन, तो आप कहेंगे लद्दाख का। फिर पूछ लिया जाएगा कि पश्मीना की साल जो बनी होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे ऊन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, जो पश्मीना की साल की बनाई जाती है उसके लिए जो ऊन प्राप्त की जाती है वो किस जानवर का प्रयोग करके प्राप्त की जाती है। तो आपको पता पश्मीना क्या है, एक बकरी है, और बकरी की ऊन से ही हम क्या करते हैं, इस साल को बनाते। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आगे देखिए, ठीक है, यह बकरी तथा जनजाति मुख्यतः लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती है। इतनी देर से हम समझा रहे हैं कि यह जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती है। और लद्दाख क्या है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है। और एक बात और है, यह जो आपकी पश्मीना बकरी है ये 5000 मीटर तक ऊंचाई पर रहती है। और आपको पता है भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भी कहाँ है, लद्दाख के क्षेत्र में है, इसलिए ये बकरी भी सबसे ऊंचे क्षेत्र पे रहती है। और -10 डिग्री सेल्सियस का तापमान ये बड़ी आसानी से ये सहन कर सकती है। भाई सहन भी क्यों ना करे, क्योंकि देखिए उसके बाल कितने बड़े बड़े हैं, ठीक है, और मनुष्य के बाल से 6 गुना गर्माते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े बाल हैं इसके, आपको पहले दिखाया था, ये देखिए कितने बड़े बड़े बाल हैं। तो इतने बड़े बड़े बाल हैं तो आसानी से आप -10 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि पश्मीना बकरी लगभग, या पश्मीना बकरी को जीवित रखने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए। एक तो 500 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, दूसरा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, -10 डिग्री होना चाहिए। अब इस बकरी को आप यहाँ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ले आइए, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ले आइए, तो सोचिए, ठीक है, ये सर्वाइव कर पाएगी कि इतनी गर्मी में बेचारी मर जाएगी, ठीक है, क्योंकि -10 डिग्री के, क्योंकि भगवान ने इसका ऐसा बाल दिया है, ऐसा शरीर दिया है कि -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री का ही तापमान ये सह सकती है। इससे ज़्यादा तो सहन कर सकती है जब -15 हो जाए, लेकिन आपको 10-5 डिग्री पे सहन करे, या यहाँ तो 32-33 होगी, तो ये जानवर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया होगा कि पश्मीना के बारे में हमने आपको डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन बन सकता है, तो कृपया आप इसको हल्के में ना लीजिएगा और तैयारी करते रहिए। समय अच्छा आएगा, तब समय अच्छे आएंगी तो काम भी अच्छे होंगे, हमको पेपर देने को मिलेगा। उसके लिए आपको अफसोस नहीं करना है कि हमने तैयारी नहीं करी, ये नहीं कि आपको सोचना, अगर माइंड में ये आए कि हमने क्या किया लॉकडाउन में, ठीक है, एक बार सोचिएगा इस लॉकडाउन में हम क्या कर रहे हैं, और तब आप पेपर में बैठेंगे और सोचिएगा हमने लॉकडाउन में क्या किया। तो ये आपके पास मौका है, क्या मौका है, अपने आप को बनाइए, ठीक है। आपकी मैथ कमज़ोर है तो मैथ पे फोकस करिए, सीडीपी कमज़ोर है सीडीपी पे फोकस करिए, ईवीएस कमज़ोर है ईवीएस पे फोकस करिए, जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर फोकस करिए, क्योंकि ये मौका मिला है उन बच्चों से आगे निकलने का जो हर सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, और सबसे बड़ी बात घर पे रहिए। धन्यवाद।